हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस एकेडमी पर। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। एक ही वीडियो में आपको मतलब जितना हो सकता है सारा कुछ मिल जाएगी। ये वन शॉट रहेगी, इसमें हम मतलब केवल इसके बारे में जानेंगे और इसके जो डिटेल वीडियो रहेगी वो उसके बाद आएगी। ये वन शॉट है, तो इसमें आपको सभी सल्तनत, उनके संस्थापक, सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो देखिए, शॉर्ट रहेगी। इससे मतलब ये है मेरा उद्देश्य कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना। तो देखते हैं क्या है आज की वीडियो। आज देखेंगे हम दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो है वो हम ब्रश का साइज में थोड़ा छोटा कर लूँ। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1206 से और 1526 तक रहा है। 1206 आपको पता होगा जब इसकी स्थापना हुई थी गुलाम वंश की, जो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तब से ये स्टार्ट हुआ था। और 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तब ये समाप्त हो गई थी। उसके बाद मुग़ल सल्तनत स्टार्ट हो गई थी, वो उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी देखते हैं हम इसके बारे में। देखिए, इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन जी दिख रहे हैं आपको, फोटो पहले की ऐसी ही होती थी। ये आपको कुतुब मीनार दिख रही है, इसका भी निर्माण इन्होंने ही कराया। दिल्ली सल्तनत पर जो राज किया था वो 5 राजवंशों ने राज किया था। पहला जो था गुलाम वंश था, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश। चलिए अब देखते हैं गुलाम वंश में कौन कौन से प्रमुख जो शासक थे वो आए थे जिन्होंने शासन किया था। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। चलिए सबसे पहले वंश की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड जो था 1206 से 1290 तक रहा था। और इसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं 1206 में गद्दी पे बैठे थे और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? एक गेम होता है चौगान या पोलो, वो खेल रहे थे ये, तो घोड़े से गिर गए थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इन्होंने जो कुछ प्रमुख काम किए थे, इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, सभी को पता है। उसकी जो नींव थी, उसकी स्टार्टिंग की थी कुतुबुद्दीन ऐबक साहब ने ही की थी। 1206 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आराम साहब कुछ समय के लिए बैठे थे गद्दी पे। आराम शाह की हत्या करवा दी इल्तुतमिश ने। आराम शाह की हत्या करवाने के बाद इल्तुतमिश जो थे गद्दी पे बैठे थे। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है उसका वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जी बैठे थे गद्दी पे तो इनकी राजधानी लाहौर थी, और लाहौर से राजधानी का जो ट्रांसफ़र किया था दिल्ली में वो इल्तुतमिश ने किया था। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ ले दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, तो आप लगाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछ ले वास्तविक रियल फाउंडर, तो आप इल्तुतमिश के साथ जाएंगे। इल्तुतमिश ने राज किया 1236 तक। इन्होंने इन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए थे। ये जब मतलब गद्दी पे बैठने से पहले ये बदायूं के नवाब थे। तो यूपी का एक जो शहर है बदायूं जिला है, उसके ये संस्थापक थे। इन्हें वास्तविक संस्थापक जो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने किया था चालीसा दल। चालीसा दल का इन्होंने निर्माण किया था, और एक एकता व्यवस्था चलती थी यहाँ पे, वो इन्होंने शुरू की थी। इन्होंने सिक्के चलाए थे। एक टंका होता था, टंका, और एक होता था जीतल। इन्होंने 2 ये चलाए थे। इसके बाद इनके और काम की बात करें, और तो फिलहाल इतने ज़्यादा इन्होंने नहीं किए थे। एक इन्होंने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। उसके बाद हम डिटेल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। इनके बाद जो गद्दी पे बैठा वो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ था। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ ही मतलब बेकार ही था, उसे इतनी नॉलेज नहीं थी शासन करने की। तो इसे हटाकर फिर रज़िया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, पहली और आखिरी महिला सुल्तान बनी। इन्होंने जो मुख्य कार्य किया था वो क्या था? पर्दा प्रथा का अंत। बस एक ही काम के लिए इन्हें जाना जाता था। इसके बाद बहुत सारे शासक आए, बहराम शाह, अलाउद्दीन महसूद शाह। ये अयोग्य ही मान लीजिए इन्हें।
इनके मतलब ये प्रॉपर राज्य करने के लिए नहीं थे, इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी। इसके बाद नासिरुद्दीन जो था, नासिरुद्दीन महमूद, ये आया, ये बैठा, इसने काफ़ी समय तक राज किया। इसने इसके बाद गयासुद्दीन बलबन बैठे थे। बलबन को एक उपाधि दी गई थी नासिरुद्दीन के द्वारा, जो कि पूछी जाती है। वो क्या थी? वो थी उलूग खां। उलूग खां जो नासिरुद्दीन ने बलबन को दी थी। तो ये आप याद रखें। इसके बाद बलबन बैठे 1266 में, 1266 से 86 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया। चलिए अब गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया उसके ऊपर बढ़ते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक जो था, खिलजी वंश का टाइम पीरियड पहले तो आप देखिए 1290 से 1320 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद आए थे रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि इतने महान शासक नहीं थे। जो इसके जो मेन जो माना जाता है खिलजी वंश का शासक, वो माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे कार्य किए थे। इसने कृषि योग्य जो भूमि थी उसको नापने के लिए नियम बनाए, और इसने बहुत सारे सैन्य सुधार किए थे। इसने, इसका दूसरा जो नाम था, इसे दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता था। ऐसे इसके टाइम में जो था सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे। मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में हुए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुए थे। और इसके बाद जो आया था साबुद्दीन उमर 1316, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आए थे। ये 1316 से 1320 तक रहे थे। इसके बाद तो जो थे वो खुसरो खान थे। खुसरो खान के बाद ये वंश भी समाप्त होता हुआ। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा वंश आने। उसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश जो था बेसिकली वो चला था 1320 से 1414 तक। इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई शुरू करने वाले ये पहले सुल्तान थे। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है, ये आए थे। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए। इसके बाद आगे देखें तो गयासुद्दीन तुगलक और अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये सारे आए। उसके बाद इनका शासन जो था समाप्त हुआ। उसके बाद अगला जो वंश था वो आया था सैयद वंश। सैयद वंश की तरफ बढ़ते हैं। सैयद वंश की बात करें तो 1414 से 1451 तक रहा था। इसका संस्थापक खिज्र खां था। 1414 से ही 1421 तक इसका शासन रहा। उसके बाद मुबारक शाह आया 1421 से 1433 तक। उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक। फिर आलम शाह 1445 से 1451 तक। ये यहाँ पे ये समाप्त हुआ। इसके बाद अगला जो वंश है देखिए, सैयद वंश के बाद जो था आखिरी वंश था लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 1451 से 1489 तक इसका शासनकाल रहा। उसके बाद सिकंदर लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से बहुत क्वेश्चन आता है। इब्राहिम लोधी जो था लोधी वंश का और पूरी डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इसके साथ 1526 में युद्ध हुआ था बाबर के साथ, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें ये पराजित हुए। इसके बाद हमारी जो थी दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई। इसके बाद मुगल काल शुरू हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अब इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद वीडियो समाप्त करेंगे। ये वो काम है जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में किए गए। भारत की सबसे पुरानी जो मस्जिद है उसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। और कुतुब मीनार का निर्माण भी 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ये सन नहीं पूछता है आपसे, मगर ये जरूर पूछता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया। और कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था 1230 में। याद रखें आप, क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप छोड़ के ना आए, आपका एक नंबर जाए ना। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में ये हुआ था। जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, ये तुगलक वंश में हुआ था। तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। वन शॉट में मैंने जितना हो सका था दिल्ली सल्तनत कवर करने की सोची थी। इसकी डिटेल वीडियो हम पूरी हिस्ट्री करेंगे, उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा मैं क्या क्या हुआ था, किसने क्या किया था। तो अभी आप ये देखिए, इससे आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कौन सा टाइम पीरियड कितने समय तक चला था, किसने क्या किया था। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अभी मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, इस वजह से वीडियो प्रॉपर आपकी नहीं आ पा रही है। अभी कुछ दिन बाद मैं फ्री हो जाऊंगा
तो आपकी डेली वीडियो आएंगी और हर सब्जेक्ट की आएंगी, हिंदी, रीजनिंग और जीके, तीनों की अलग अलग आएंगी। 3 प्लेलिस्ट आपकी बन जाएंगी, उसमें डेली अपलोड हुआ करेंगी। तो आपको बीएड के लिए तो आप परेशान ना हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।